गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अभी ये सीरीज लेके चल रहे थे बेसिक ऑफ अलजेब्रा और इसमें आप लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी फिनिश कर लिया होगा। मैं अभी कमेंट ही चेक कर रहा था और आपका कोई कमेंट था नहीं उसमें। तो आई होप कि किसी का कोई डाउट आ नहीं रहा होगा उसमें। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश कर लिया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 से रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं आपका टीचर CA RRP सर आपके साथ मैथ को इजी बनाने की राह में एक और वीडियो लेके आया हूँ। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर आपके कोई डाउट, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो से पहले आपको पार्ट 1 वाला वीडियो देखना चाहिए और उस वीडियो के बाद ही आप इसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि पार्ट 1 वाले वीडियो में भी कोई डाउट है तो उसको भी आप पार्ट 2 के इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। और जैसे ही मुझे वो मिलेंगे आपके कमेंट तो फिर मैं उसके भी आंसर आपको कर दूंगा। तो अभी ज्यादा ना टाइम लेते हुए हम चलते हैं आज के सेशन में। और आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको हमने फैक्टराइजेशन समझाया था। फैक्टराइजेशन का फिर एक नेक्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं पार्ट 2 बेसिक ऑफ अलजेब्रा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x plus 3 plus 5 x plus 3। ये क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है बच्चों हमें, इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में कितनी टर्म्स है बेटा? टर्म्स कितनी है बताइए? एक टर्म्स x plus 3 ये वाली है और दूसरी टर्म x plus 3 ये वाली है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? यहाँ से कॉमन आ रहा है x plus 3। ये पूरी ब्रैकेट कॉमन आएगी और इस ब्रैकेट के निकलने के बाद यहाँ पे x बचा, बीच में है प्लस और यहाँ पर x plus 3 की ब्रैकेट बाहर में, यहाँ पे 5 बचा। तो ये तुम्हारा आंसर x plus 3 और x plus 5। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 5x x minus 4 minus 7 x minus 4। यहाँ पे भी दो ही टर्म है तो यहाँ पर हम क्या कौन निकालेंगे बच्चों? x minus 4, यहाँ पे आ गया बेटा 5x minus 7। 5x x minus 4 बाहर आ गया, x minus 4 बाहर आ गया, minus 7 यहाँ पर आ गया। फिर हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास 2m 1 minus n plus 3 1 minus n। ये आपको क्वेश्चंस वाले नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, उसको भी आप कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। आप कमेंट में लिखो तो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा उसका, ठीक है सर? तो यहाँ पर 1 minus n को आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2m plus 3, 2m plus 3। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, थर्ड का 4 6a a minus 2b plus 5b a minus 2b। यहाँ पर a minus 2b कॉमन निकालेंगे, ये ब्रैकेट सेम है तो बचा हमारे पास 6a plus 5b। 6 से ये वाला, 5b यहां से। इसके बाद 5। फिफ्थ क्वेश्चन है x क्यूब 2a minus b minus 5b minus 2a। x क्यूब 2a minus b minus 5b minus 2a। तो यहां पर देखिए बेटा, फर्स्ट वाली जो टर्म है x क्यूब 2a minus b में, यहां पर आपको 2a minus b की ब्रैकेट नजर आ रही है, बट सेकंड में आपको b minus 2a की ब्रैकेट नजर आ रही है, कॉमन नहीं नजर आ रहा है। तो यहां से अगर मैं सेकंड टर्म में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं तो ये मेरे पास माइनस का 5 प्लस का 5 बन जाएगा बेटा, प्लस का 5। और माइनस को कॉमन निकालने के लिए जो प्लस वाला है वो माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये मेरे पास 2a प्लस का हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा।
फर्स्ट टर्म को सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब 2a माइनस बी। अब देखिए बेटा, ये भी 2a माइनस बी और यहाँ भी 2a माइनस बी, तो यहाँ से हम 2a माइनस बी को कॉमन निकालेंगे तो अब बचा एक्स क्यूब प्लस 5 और ये हमारा आंसर। जो पार्ट नंबर 6 है बेटा, पार्ट नंबर जो 6 है हमारे पास, 6 पार्ट हमारे पास आता है 9a 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर 3a माइनस 5b। ये आपका होमवर्क हुआ, इसका आप आंसर कमेंट में बताइएगा बच्चे, इसका आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आपने क्या आंसर निकाला। ठीक है, ये आपका होमवर्क। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 5, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 5। यहां पर ये है फर्स्ट टर्म x प्लस 5 का स्क्वायर, सेकंड टर्म है 4x प्लस 5। यहां से बेटा x प्लस 5 कॉमन आएगा, x प्लस 5 कॉमन आएगा। तो अगर x प्लस 5 इसकी पावर 1 है बच्चों, इसकी पावर 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है और यहाँ पे पावर 2 है, तो x प्लस पावर 1 ही कॉमन आएगा, यहाँ पे पावर 1 ही। देखो अगर हमारे पास दो दोस्त है और इसके पास 1 रुपया है, इसके पास 2 रुपए है, इसके पास 1 रुपए है, इसके पास 2 रुपए है, और इनसे कुछ कंट्रीब्यूशन मांगा जाए कि बच्चों आप कंट्रीब्यूट करो, सेम कंट्रीब्यूशन दो, उसके बाद हम ट्रीट लेंगे। तो बताओ क्या ये वाला जो स्टूडेंट है, ये वाला जो बच्चा है, इसके पास तो सिर्फ 1 रुपया है, तो क्या ये आपको 2 रुपए दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन इसके पास 2 रुपए है तो ये 1 रुपया तो दे पाएगा। तो इक्वल लेने के लिए जब हम कॉमन निकालते हैं तो इक्वल चीजें कॉमन निकलती है जो स्मॉल पावर होती है। तो ये वाला भी 1 रुपया अपना दे देगा, यानी 1 पावर दे देगा, और यहाँ पे 2 पावर में से 1 पावर ये दे देगा। इसके पास अब कितना बचा? इसके पास अभी भी 1 पावर बची है, x प्लस 5 माइनस 4, और इसके पास कुछ नहीं बचा, ये इसने अपना पूरा, ये जो पूरा का पूरा पैकेट था, पूरी पावर इसने यहाँ पे रिलीज कर दी। तो हमारे पास कितना आया? x प्लस 5 1 आया बेटा, यहाँ पर x प्लस 5 और ये माइनस का 4, तो आंसर हो गया x प्लस 5 एंड x प्लस 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर 3a माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2b। सेम चीज, a माइनस 2b कॉमन आएगा बेटा, a माइनस 2b, यहाँ पे भी a माइनस 2b है, यहाँ पे भी a माइनस 2b है, तो मेरे पास यहाँ पे बचा है 3, एक बचा a माइनस 2b, और ये पूरी ब्रैकेट बाहर आ जाएगी माइनस का 5। देखो माइनस और ये 5, तो यहाँ पर a माइनस 2b और ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लाई है, ये पूरा मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 की मल्टीप्लाई a के साथ भी होता है, 3 इंटू a, बीच में माइनस है, 3 इंटू 2b और माइनस 5, तो ये a माइनस 2b और यहाँ पर 3a माइनस 6b माइनस 5, 3a माइनस 6b माइनस 5, तो ये हमारा आंसर बचा। अब थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। 2a प्लस 6b माइनस 3a प्लस 3b का स्क्वायर। देखिए यहाँ a प्लस 3b का स्क्वायर है, इन पहले दो टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? जैसा हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सर, इसमें से 2 के टेबल में 2 भी आता है, 3 भी 6 भी आता है, तो 2 को हम पहले कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचा 2 1 जा 2 1a और 2 3 जा 6 3b माइनस 3 ये सेम आएगा a प्लस 3b का स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या कॉमन आ रहा है? a प्लस 3b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा माइनस 3, एक ब्रैकेट बाहर चली जाएगी, पर एक ब्रैकेट यहाँ पर अभी भी मिलेगी, a प्लस 3b और ये आ गया 2 माइनस 3a माइनस 9b, 2 माइनस 3ba माइनस 9b, ये तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4।
16 2p माइनस 3q का स्क्वायर माइनस 4 2p माइनस 3q। यहां पर देखिए पहले तो 2p माइनस 3q को बना रहा है बच्चों, और 16 और 4 में से 4 भी को बना रहा है। तो जब आप यहां से टेबल पढ़ेंगे 4 4 जा 16, एक पूरी ब्रैकेट पावर 2 है, एक ब्रैकेट बाहर, तो 2p माइनस 3q और 4 बाहर यहाँ पे, तो माइनस में ये पूरा बाहर 2p माइनस 3q भी बाहर और 4 भी बाहर, तो यहाँ पे 1 बचेगा बेटा। तो ये आ गया 4 2p माइनस 3q और ये 4 2 जा 8p 4 3 जा 12q माइनस 1, ये आपका आंसर। अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है एंड जो सेवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ जो क्वेश्चन है, x a माइनस 3 प्लस y 3 माइनस a 3 माइनस a। सिक्स जो क्वेश्चन है 12 2x माइनस 3y का स्क्वायर माइनस 16 3y माइनस 2x और 7 x प्लस y 2x प्लस 5 माइनस x प्लस y x प्लस 3। ये तीनों क्वेश्चन आपका होमवर्क। कमेंट में आप मुझे इनका आंसर बताइएगा। आंसर बताना कमेंट में, इनका क्या आंसर आया आपका वो भी आप मुझे बताइए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा ax प्लस bx प्लस at प्लस bt। देखिए बच्चा इसमें कितनी टर्म्स है, टर्म के बेसिस पे इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, 4। इसमें 4 टर्म्स है तो क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4। तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। जब 4 टर्म्स होती है हमारे पास, जब 4 टर्म्स होती है, पहले 2 में से पहले कॉमन निकालो, फिर नेक्स्ट 2 में से पहले कॉमन निकालो, ठीक है। तो यहां हम फर्स्ट 2 में से जब कॉमन निकालेंगे ax और bx में से, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a बचा प्लस में b बचा, प्लस यहाँ से a और at और bt में से t कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a बचा प्लस में b बचा। तो ये a प्लस b, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, a प्लस b बाहर निकालेंगे तो अब a प्लस b दोनों तरफ आ रहा है, a प्लस b को बाहर निकालो, यहाँ पे आ गया x प्लस, और यहां पर ये बाहर चला गया तो ये आ गया t बेटा। ये आपका आंसर नंबर 2। सेकंड पे आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस a। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस a। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस b कॉमन आ रहा है। यहाँ भी x, देखो जब माइनस कॉमन निकालते हैं बच्चों, तो ये माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला माइनस हो जाएगा, b बाहर आ गया तो a भी आ गया। अब x माइनस a दोनों तरफ है, तो x माइनस a को आप बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बचा, x और माइनस b। ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट, ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर माइनस ab प्लस c स्क्वायर। ab स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर माइनस ab प्लस c स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, ab इसमें भी है, bc इसमें भी है, तो b कॉमन आएगा बेटा। क्या कॉमन आएगा, b। यहाँ पर a बचेगा, b की पावर 2 है, एक पावर बाहर चली गई तो यहाँ पे b बचा, माइनस b बाहर आ गया तो यहाँ पे c स्क्वायर बचा माइनस। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये a भी है, ये c स्क्वायर है, कुछ भी जब कॉमन नहीं आए तो 1 तो आता ही है बेटा, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है। तो यहाँ पे माइनस भी बाहर निकाल लिया, तो a भी माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और c प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ a भी माइनस c स्क्वायर, a भी माइनस c स्क्वायर को आप कॉमन निकालेंगे, तो ये आपके पास आ गया b माइनस 1 आंसर।
नंबर 4 अभी आपके पास है x² माइनस xz प्लस xy माइनस y। फर्स्ट टू में से बेटा x कॉमन, x माइनस एक x बचा माइनस z प्लस लास्ट टू में से y कॉमन x माइनस z। अब यहां से x माइनस z कॉमन तो मेरे पास x प्लस y बचता है। ये है 4 क्वेश्चन। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 50। बच्चों जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए मैंने बता दिया है, आप कमेंट में लिख दीजिए अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, लिंक नहीं ओपन हो रहा है। ऑल्दो लिंक हो जाना चाहिए ओपन, तो अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या है आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसका लिंक। नंबर 5 6ab माइनस b स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। यहाँ पे पहले टर्म्स में से आपको b नजर आ रहा है कॉमन, तो ये 6a माइनस b बचा प्लस यहाँ से 2 और c भी कॉमन आ रहा है, तो 2 6 जा 12 यहाँ पे एक c ये बाहर आ गया तो बचा कितना बेटा a बचा, माइनस है माइनस लगा दिया, 2 बाहर आ गया यहाँ पे देखो, c बाहर आ गया यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना बचा 3b बचा। ओके तो अब हमारे पास कितना आया 6a माइनस b, ये वाला ब्रैकेट दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये वाला b, फिर ये वाला प्लस आ गया और ये वाला 2c आ गया, तो हमारे पास कितना बचा 6a माइनस b और b प्लस 2c, ये आपका आंसर। नंबर 6 x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। बेटा ये तो x माइनस 2y का स्क्वायर ही है, यहां पर आपको 4x और 8y में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 1 जा 4 1x और 4 2 जा 8 और y। अब हमारे पास x माइनस 2y कॉमन आ रहा है, तो यहां पर एक पावर थी तो एक पावर देखो इसमें से 2 में से एक पावर यहां पे आ गई, तो अभी भी x माइनस 2y एक पावर बची और ये पूरा बाहर चला गया तो प्लस में बचा हमारे पास 4, ये आपका आंसर। नंबर 7 y स्क्वायर माइनस xy 1 माइनस x माइनस x3। देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे कितनी टर्म है 3 टर्म। फर्स्ट टर्म ये पूरा मल्टीप्लाई है सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो इसको पहले हम 4 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, xy की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी xy होगा, xy की x के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बेटा x स्क्वायर y माइनस x3। अब फर्स्ट टू में से y कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आया y माइनस x, लास्ट टू में से प्लस x स्क्वायर कॉमन आ रहा है y माइनस x, तो ये y माइनस x कॉमन आ रहा है ये वाली ब्रैकेट दोनों में से, यहाँ पे बचेगा y प्लस x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। 8 ax प्लस by का स्क्वायर bx माइनस ay का स्क्वायर। अब यहां पर आपको पहले ax प्लस by का स्क्वायर bx माइनस ay का स्क्वायर, बेटा इसमें आपको ना एक फॉर्मूला यूज करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, ये सेकंड वाले का स्क्वायर, ये सेकंड वाले का स्क्वायर हो गया, प्लस है बीच में प्लस 2 इंटू पहले वाला bx और दूसरे वाला by सेम x, ये पहले वाले स्क्वायर के लिए, दूसरे वाले स्क्वायर के लिए देखिए, पहले वाले का स्क्वायर bx का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर ay का स्क्वायर माइनस है बीच में माइनस 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरे वाला, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया 2ab xy।
यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया 2ab xy देखिए क्या 2ab xy प्लस का 2ab xy माइनस का दोनों चलेंगे। तो यहां पर हमारे पास बचा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखने बेटा, ये दोनों एक साथ लिखने हैं और वाई स्क्वायर वाले ये दोनों एक साथ लिखने हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आप नेक्स्ट पेज से। तो इसको ए एक्स स्क्वायर और बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपको एक साथ लेना है। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम एज बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या को बनाना है बेटा, एक्स स्क्वायर को बनाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, इन दोनों में से क्या को बनाना है, वाई स्क्वायर को बनाना है। बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर ये सेम होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर। 5 में 7 को जोड़ो या 7 में 5 को जोड़ो, आंसर हमेशा 12 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, बचा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बेस पे। 7 के बाद है ये 8 हो गया, 8 के बाद है 9 ए बी स्क्वायर जमा ए प्लस बी माइनस 1 10 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 11 ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b प्लस 2ab। बेटा ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है आपके, कमेंट में आप मुझे इनका आंसर बताएंगे बेटा, इनका आंसर निकाल के आप कमेंट करेंगे मुझे और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बता पाते हैं। देखिए बेटा इसके बाद टाइप बी आप पहले ये दोनों वीडियो देखकर टाइप ए की पूरी प्रैक्टिस कर लो, टाइप बी इसके बाद स्टार्ट करते हैं। और इन वीडियोस में जो आपको जितने भी डाउट आएंगे वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इधर, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दिया करूंगा, आप कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने खुद से हमारे इस चैनल को, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस आपके पास पहुंचा सके और इंडिया के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का इससे हेल्प हो सके। तो आप लोगों को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में जितने भी नीडी स्टूडेंट आपको लगता है कि हाँ इन बच्चों के इस बेसिक के लिए नीड है, जिनको मैथ से डर लगता है, उनको ये वीडियो को चाहिए। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि कुछ और इम्प्रूव करना है, थोड़ी स्पीड ज्यादा है या आपको किसी और चीज में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज कमेंट में आप बताइए, उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये पार्ट 2 है, इसके बाद टाइप बी हम पार्ट 3 में लेके चलेंगे। सो गुड बाय, जय हिंद।